जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे ग्रहण की। क्या पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है या नहीं? जो खबरें आ रही हैं या यूट्यूब पर बहुत से वीडियोस आपने देखे हैं, उसकी सच्चाई क्या है? और अगर ग्रहण लगने जा रहा है तो भारत में दिखेगा क्या, या उसका असर कितना रहेगा? क्या रखनी है सावधानियाँ? जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उन्हें किस प्रकार से सावधान रहने की आवश्यकता है? क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? और ग्रहण की सच्चाई क्या है? ये ग्रहण 15 दिसंबर को ही लगेगा या किसी और अन्य तिथि पर लगने वाला है? क्या सावधानियाँ बरतनी हैं खाने पीने में? और कितना अधिक प्रभावी रहने वाला है ये ग्रहण? क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक हैं जो हम पर विश्वास करते हैं, उनके सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि ग्रहण है पंडित जी या नहीं है, अगर है तो कहाँ कहाँ है और क्या सावधानियां बरतनी हैं। इसीलिए ये वीडियो हमने अपने सभी दर्शकों के लिए बनाया है, जिससे कि ये साफ हो जाए कि ग्रहण का क्या असर है कहाँ नहीं है, इसकी सच्चाई भी सामने आ जाए। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपकी सभी दुविधाएँ अवश्य ही दूर हो जाएंगी। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर। ऐसा माना जाता है कि जब भी भगवान का नाम या मंत्र लिखा जाता है तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी अर्थात सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है, आपको बुराइयों से बचाती है, आपको दुष्ट शक्तियों से आपकी रक्षा करती है। इसीलिए अवश्य ही भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र या जय शिव शंकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इससे भगवान शंकर आपकी अवश्य ही रक्षा करेंगे। आइए बात करते हैं पूर्णिमासी की। पूर्णिमासी किस दिन है और पूर्णिमासी पर ग्रहण लगने जा रहा है या नहीं लगने जा रहा है, और लगने जा रहा है तो क्या रहेंगी सावधानी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम जो भी जानकारी देते हैं वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल। मार्गशीर्ष मास चल रहा है। मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णिमासी है वो आरंभ हो रही है 14 दिसंबर शाम को 4:58 से। शाम को 4:58 पर पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। इस प्रकार 14 की रात्रि को पूर्णिमा रहेगी और 15 तारीख को ये जो पूर्णिमा तिथि है समाप्त होगी दोपहर को 2:31 पर। क्योंकि सूर्य के मुख से पूर्णिमासी 15 दिसंबर को है और उस दिन लगभग 3 पहर की पूर्णिमा रहेगी, इसीलिए पूरे दिन पूर्णिमा का विधान है और सभी व्रत 15 दिसंबर को ही किए जाएंगे। 15 दिसंबर को ही आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे और 15 दिसंबर को ही कीजिए चंद्र अर्घ व्रत, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा को लगता है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस बार पूर्णिमा को ग्रहण लगने जा रहा है। इन खबरों को देखने के बाद हमने भी निष्कर्ष निकाला है, पंचांग देखे हैं और पंचांग क्या बताते हैं। क्योंकि जो ग्रहण है ना, एक खगोलीय घटना है। ग्रहण खगोलीय घटना है जिसका वर्णन सीधा सीधा पंचांगों के अंदर लिखा होता है कि ये खगोलीय घटना कब घटने वाली है, कब नहीं घटने वाली है, किसका असर कहाँ कहाँ रहेगा, किस देश में रहेगा, किस देश में नहीं रहेगा, और इसका जो प्रभाव है वो समाज पर क्या पड़ने वाला है। देखिए, ग्रहण वाले दिन ना सभी को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो ग्रहण वाले दिन जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना होता है, और जो सामान्य जन हैं उन्हें भी सूतक काल में अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होता है। तो जिस दिन ग्रहण हो, जब भी ग्रहण हो, ग्रहण का सूतक लगने से पहले आपके खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं ना, उसमें कुशा डाल देनी चाहिए। कुशा या तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए। कारण क्या है, क्यों डाल देनी चाहिए कुशा? देखिए, क्या होता है कि जब ग्रहण होता है तो उस समय छोटे छोटे जीवाश्म उत्पन्न होते हैं, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो। और जो धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, तो उनका प्रभाव आपके भोजन में आ सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से जो छोटे छोटे जीवाश्म उत्पन्न होते हैं ना, वो जीवाश्म आपके खाने पर लग जाते हैं, और जब वही खाना आप खाते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं, आपके लिए हानि हो सकती है, आपको सेहत की हानि हो सकती है। इसीलिए चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखिए, चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखिए, आपको इस समय खाने पीने की वस्तुओं को सुरक्षित रखना ही चाहिए। किस प्रकार से? इसलिए कहते हैं उसमें कुशा डाल दो। कुशा क्यों? क्योंकि कुशा के अंदर ये गुण है
कि जहाँ भी वो रहेगी वो सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच लेगी, सोख लेगी। तो जब भी नेगेटिव एनर्जी की बात करें या छोटे छोटे जीवाश्म की बात करें, अगर मान लीजिए आपने आटे के ड्रम में कुशा ऊपर डाल दी, तो जो नेगेटिव एनर्जी आएगी या जो छोटे छोटे जीवाश्म होंगे ना, वो उस कुशा में इकट्ठे हो जाएंगे, वो आपके भोजन तक पहुँचेंगे ही नहीं। ये गुण है कुशा का। इसीलिए कुशा का बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा तर्पण में बिना कुशा के तर्पण नहीं होता है। कुशा वह पौधा है या कुशा वह जड़ है जिसका सनातन धर्म को मानने वालों के लिए बहुत अधिक महत्व है। तो आपको भोजन की सभी सामग्रियों में कुशा डाल देनी चाहिए। कुशा ना डाल सकें तो आप तुलसी के पत्ता डाल दीजिए। ये करना होता है आपको सूतक लगने से पहले, जिससे कि सूतक के समय में और ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार की हानि आपके भोजन को ना हो। अब देखना होता है कि सूतक कब लगता है। जो ग्रहण का समय होता है ना, उससे 9 घंटे पहले, यदि चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटे पहले सूतक लगता है, और यदि सूर्य ग्रहण है तो ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक लगता है। और जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है उसके साथ ही सूतक काल भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद जैसे ही सूतक समाप्त होता है तो आपको सारी साफ़ सफाई पुनः करनी चाहिए। साफ़ सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगाजल छिड़के, क्योंकि गंगाजल में यह गुण है कि वह नेगेटिव एनर्जीज को समाप्त कर देता है, हानिकारक जीवाश्म को समाप्त कर देता है। इसीलिए आपको पूरे घर में गंगाजल छिड़कना चाहिए। स्नान आदि यदि संभव हो तो आपको स्नान आदि करके और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ज्योतिष का मत तो यही होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यही मत है कि आपको ग्रहण के बाद स्नान आदि करना चाहिए, घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए, गंगाजल छिड़कना चाहिए, और जितनी भी कुशा आपने डाली है भोजन की सामग्रियों में उसको निकाल के फेंक देना चाहिए, और उसके बाद स्नान आदि करके ही आपको भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। आप देखेंगे कि जो सूतक का समय होता है ना, जब ग्रहण का सूतक लगा होता है उस समय में मंदिर भी बंद रहते हैं, मंदिर के कपाट भी नहीं खोले जाते हैं, भगवान की पूजा भी नहीं की जाती है। तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के मंत्र जाप करना चाहिए, वह अति फलदायी है। परंतु आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ उस समय नहीं करेंगे जिसमें भगवान को विद्यमान किया जाता है और उनकी पूजा पाठ की जाती है। इस प्रकार से पूजा पाठ ना करें। इस समय आप पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा से लेके सुंदरकांड से लेके रामायण से लेके जो भी श्रीमद् भागवत गीता तक के जो पाठ हैं वो पढ़ सकते हैं, धार्मिक अन्य पुस्तकें पढ़ सकते हैं, आप मंत्र जाप कर सकते हैं, बहुत अधिक फलदायी रहेगा। और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान आदि करके आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। बात आती है जी कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत सारी मेडिसिन चल रही होती हैं, मेडिकेशन वाले जो लोग हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जो लंबे समय तक भूखे नहीं रह सकते, तो वो क्या करें? जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको अधिक समय तक भूखा नहीं रखा जा सकता, बुजुर्गों को बहुत लंबे समय तक भूखा नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ग्रहण तो 9 घंटे का सूतक होता है, और चंद्र ग्रहण के अलावा अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो 12 घंटे का सूतक होता है। तो इस समय भूखा रहना बहुत लंबा हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो बुजुर्ग हैं या जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, बीमार हैं, या गर्भवती माताएं बहनें हैं, उनको इस नियम से छूट दी जाती है कि वो भोजन ग्रहण कर सकती हैं। परंतु इसके लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जब वो भोजन ग्रहण करें तो किसी प्रकार के हानिकारक जीवाश्म के संपर्क में ना आए, अर्थात शुद्धि का ध्यान रखें। भोजन जब कर रही हैं तो ऐसे वातावरण में करें जहाँ पर कि बहुत अधिक बाहर की वायु का प्रवाह ना हो। अगर बाहर की वायु का प्रवाह नहीं होगा तो हानिकारक जीवाश्म आपके खाने तक नहीं पहुँच पाएंगे। दूसरा, उस समय में आप शुद्धि का ध्यान रखें, हाथ आदि धोने के बाद, और सावधानी के साथ भोजन ग्रहण करें, क्योंकि भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। इसीलिए हम कहते हैं भोजन तो ग्रहण कर लीजिए लेकिन सावधानी बरतिए, जिससे कि कोई भी नेगेटिव अर्थात हानिकारक जो शक्तियां हैं वो आपको नुकसान ना पहुंचा पाएं, और वैज्ञानिक दृष्टि से जो छोटे छोटे जीवाश्म हैं वो भी आपकी सेहत पर नुकसान ना पहुंचा पाएं। तो आप उनको भोजन दे सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं। इस समय में ठंडा रखा हुआ भोजन ना करें, क्योंकि जो बहुत समय से रखा हुआ भोजन होगा तो उस पर हानिकारक जीवाश्म होने का अधिक चांस होता है। इसीलिए अधिक संभावना होने के कारण आप ताज़ा भोजन ही उस समय उनको खिलाएं, जिससे कि हानि होने का कम से कम अवसर रहे। गर्भवती माताओं बहनों को क्या सावधानी और रखनी चाहिए? देखिए, इस समय के दौरान जब ग्रहण का समय हो तो आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मैं समाज के अनुसार बता रहा हूँ। सीधी बात यह है कि शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं आता है। जो समाज में चलता है ये मैं आपको उस समाज की प्रक्रियाओं के आधार पर, जो मान्यताएं हैं उनके आधार पर बता रहा हूँ। देखिए, मेरा उद्देश्य होता है ये क्लियर कर देना, आपको बता देना कि क्या पंचांग में लिखा है, क्या समाज के अनुसार चीज़ें हैं, और क्या ज्योतिष शास्त्र या हमारे पुराण बताते हैं।
तो गर्भवती महिलाओं को कैसे रहना चाहिए, ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए, इसका वर्णन हमारे पास किसी भी पुराण में नहीं मिला है। परंतु जो समाज कहता है, समाज जो मानता आया है ना, उसके अनुसार भी हमें कुछ चीज़ों को देखना होता है और उसके अनुसार भी चलना होता है, क्योंकि समाज का अपना अनुभव है। ये हमारी पीढ़ियों ने हमें दिया है, पुरानी पीढ़ियाँ जिस हिसाब से बीती हैं उनकी ये देन है, तो उनके अनुसार भी हमें चलना चाहिए। तो ये कहता है समाज कि आपको इस समय में किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाकू आदि से काम नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, बुनना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की किताबें पढ़िए, आप अच्छी धार्मिक किताबें पढ़िए या मंत्र जप आदि कीजिए, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। और किसी भी तरह से प्रयास कीजिए कि आप ग्रहण के समय बाहर की रोशनी के संपर्क में ना आएँ, अर्थात कि आप बाहर ना निकलें। सामान्य जन से भी यही निवेदन किया जाता है कि ग्रहण के समय में आपको अगर आवश्यक नहीं है तो बाहर ना निकलें। इसका कारण ये होता है कि जब हम ग्रहण को बिना किसी सावधानी के देखते हैं तो वो हमारी आँखों के लिए हानिकारक हो सकता है, ये विज्ञान कहता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रहण के समय आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिससे कि उसकी हानिकारक किरणें आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। ग्रहण जो है वो घटित होता है, एक खगोलीय घटना है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है तो वह प्रकाश, वह चमकता है और वो रोशनी हमें दिखाई देती है। इसीलिए जब चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, उस अवस्था में चंद्र ग्रहण बनता है। अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण है कब। ये जो पूर्णिमा आने वाली है, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा, जिसे अगहन की पूर्णिमा भी कहते हैं, 15 दिसंबर को है। क्या 15 दिसंबर को ग्रहण है? अगर है तो सूतक का समय क्या है और भारत में रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका सूतक जो 9 घंटे पहले लगने वाला है वो कब लगेगा? कि पंचांग को अगर हम देखते हैं तो पंचांग में जो आने वाली पूर्णिमा है, अगहन मास की पूर्णिमा, इस पर ग्रहण का कोई वर्णन नहीं है। हमने इसको लेके रिसर्च भी किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसको देखा, और जो हमारे काफ़ी सारे सरकारी संस्थान हैं वहाँ से भी हमने इसको टटोला खंगाला, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर इस तरह के वीडियोस चल रहे हैं। हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे दर्शक हैं, जो हम पर विश्वास करते हैं, उनके भी सवाल हम पर आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं कि क्या पंडित जी ग्रहण है क्या, क्यों ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं सामने। तो हम चाहते हैं कि सही जानकारी आप तक पहुँचे। इसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको हम सही जानकारी दें, समय से जानकारी दें, जिससे कि आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ना आएँ। तो इसके लिए हमने जो और सरकारी संस्थान हैं जो इस चीज़ का निरीक्षण करते हैं, ग्रहण से संबंधित जो विभागों को देखते हैं, वहाँ भी संपर्क साधा और निर्णय यह निकला कि जो आने वाली पूर्णिमा है ना, जो 15 दिसंबर की पूर्णिमा है, 15 दिसंबर 2024, फिर से बता दें 15 दिसंबर 2024 की हम बात कर रहे हैं। दिन रहेगा रविवार का दिन रहेगा। इस दिन कोई ग्रहण नहीं है, इस दिन कोई ग्रहण नहीं है। 15 दिसंबर पूर्णिमा जो आ रही है, अगहन मास की पूर्णिमा, इस पर कोई ग्रहण नहीं है। हाँ, ग्रहण है, जो अगला ग्रहण रहेगा वो रहेगा फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर। फाल्गुन मास की पूर्णिमा कब आएगी? फाल्गुन मास की पूर्णिमा आती है मार्च में जो पूर्णिमा है फाल्गुन मास की, उस पर ग्रहण रहेगा। इस पूर्णिमा पर कोई ग्रहण नहीं है। अगर हम इस तारीख की बात करें कि 15 दिसंबर को ग्रहण है क्या, तो देखिए 15 दिसंबर को ग्रहण है। अगर बहुत सारे लोग गूगल से देखना चाहेंगे तो उनको दिखेगा कि 15 दिसंबर को ग्रहण है, परंतु उसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, वो आपको पता लगेगा 15 दिसंबर का जो ग्रहण है वो 2039 में है, अभी नहीं है। और वो सूर्य ग्रहण है 2039 में। इस दिन अमावस्या रहेगी 15 दिसंबर के दिन, और उस दिन ग्रहण रहेगा, वो 2039 में होगा। तो आप भ्रम में ना आइए। 15 दिसंबर जो अभी चल रहा है 2024, इसमें कोई ग्रहण नहीं है, इस पूर्णिमा पर कोई ग्रहण नहीं है। अब आने वाली जो पूर्णिमा रहेगी जिस पे ग्रहण रहेगा, वो ग्रहण रहेगा फाल्गुन मास की पूर्णिमा, जो कि मार्च में आएगी। आशा करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ग्रहण है या नहीं है, या क्यों भ्रम फैल रहा है। तो आप इन चीज़ों से सावधान रहें। देवभूमि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है और हम इस पर जो भी जानकारी देते हैं ना, वो ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, सही जानकारी देते हैं, मनगढ़ंत कोई भी चीज़ें नहीं बताते हैं। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखें जय शिव शंकर। भगवान शंकर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिए, और ये वीडियो बहुत उपयोगी है। आप देख रहे हैं ना, कितने सारे लोगों ने भ्रम फैला दिया है कि ग्रहण है, ग्रहण है, ग्रहण है। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि लोग भ्रमित ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि ग्रहण के नाम पर आज भी सनातन संस्कृति को मानने वालों में बहुत भय होता है। भारतवर्ष क्या, पूरी दुनिया में ग्रहण को लेकर हमेशा भय रहता है।
तो वो भय को कम करने के लिए इस YouTube का सही उपयोग कीजिए, सही उपयोग कीजिए। ये सही जानकारी वाला वीडियो है, अधिकतर लोगों तक पहुंचाइए, जितना हो सके उन तक पहुंचाइए, जिससे कि लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें और जो भ्रम वाली स्थिति है, भ्रम वाले वीडियोस चल रहे हैं, उनसे लोग बच सकें। आपसे प्रार्थना है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक जितना जल्दी हो सके पहुंचाएं। भगवान सबका कल्याण करें। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। जय शिव शंकर।